अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली में नेशनल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट का जन्मदिन मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मनाया गया, जिसमें भगत सिंह बिष्ट को माला पहनाकर सम्मानित कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। इस दौरान हुंकार मीडिया के संवाददाता महेंद्र आर्य से बातचीत कर महामारी के दौरान सरकार पर हमला बोला और दिल्ली नगर निगम चुनाव में मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया। इस समय हम दिल्ली प्रदेश में नेशनल अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी हैं और आज इनका जो जन्मदिन है इनके तमाम पदाधिकारियों ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से मनाया है कार्यालय में। तो हमारे साथ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन के मौके पे? आज आपके तमाम पदाधिकारियों ने आपका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमारे जो जन्मदिन को माननीय हमारे मीडिया प्रभारी दुबे जी ने इतने जोशो खरोश के साथ मनाया और हम सभी लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव हमारे संतोष कुमार सिंह जी को उन्होंने इनवाइट किया, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रभारी लाखन सिंह सैनी साहब को यहाँ पर बुलाया। मैं दुबे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिन को यहाँ पर मना करके लोगों को यह संदेश दिया है कि हम लोग भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का मान और सम्मान करना हमारी नेशनल अपनी पार्टी जानती है, उसकी ये परिपाटी है। परंतु मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज ये हमारा अपना जन्मदिन मनाने का जो है, मैं इसको दुबे जी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन जो है आज पूरे देश के इस कोरोना रूपी महामारी में जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग सताए हुए लोग हैं इस कोरोना महामारी द्वारा, मैं अपना जन्मदिन उन लोगों को समर्पित करता हूं। और इस ऐसे जन्मदिन बार बार मनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देश के जितने भी नेता लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं अपने जन्मदिन को आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करके मनाएं तो वह जन्मदिन बहुत सार्थक होगा। मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने जन्मदिन को ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए मनाएं। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह सैनी जी मौजूद हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, जो स्थिति आज दिल्ली की है उसको देख के क्या लगता है आपको? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दो पार्टियों के बीच में दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, ऐसे में जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, ऐसा दृश्य ज़िंदगी में किसी को देखने को नहीं मिला। जैसा मेरे ख्याल से 15 अप्रैल से जी और 20 मई तक का जो समय था वो इतना भयवाय था, इतना मतलब इससे एक तरह का बहुत बड़ा मतलब दुखदाई समय था कि जितनी भी जनता थी हमारे देश की, किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें। ना उनका कोई वाली वारिस, ना उनका कोई नेता, ना उनका कोई मंत्री, कोई भी उनकी सुध लेने वाला नज़र नहीं आया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग भटकते भटकते, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को बेड किसी को नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को वो क्या नाम ऑक्सीजन गैस नहीं मिली। लोग इस हॉस्पिटल में गए, उसने कह दिया दूसरे में जाओ, उसने कह दिया तीसरे में जाओ। लोग भटकते भटकते कुछ रास्ते में डेथ हो गई और कुछ जो है ना हॉस्पिटलों के बाहर हो गई। तो इतना दर्दनाक हादसा हमने कभी नहीं देखा। एक बहुत बड़ा हादसा ये भी हमने देखा और बड़ी शर्म की बात मैं तो कहूँगा हमारे समाज और देश के लिए ये है कि बुलंदशहर से लेके और बलिया तक जो हमारी गंगा नदी, जो हमारी जिसको हम माता मानते हैं, जिसको हमने स्वच्छ करने की कसम खाई थी, जिसके लिए हमने करोड़ों रुपए
उसके लिए हमने पास किए थे, उनका कोई नज़र नहीं आया। और वहाँ फिर मैं बताता हूँ कि बुलंदशहर से लेके बलिया तक लाश से ही लाशों का अंबार क्यों हुआ कि लोग मरे और मरने के बाद शमशान तक लोगों को नसीब नहीं हुए। अध्यक्ष जी, शमशान तक लोगों को नसीब नहीं हुए। लोगों ने बड़े अपमान के साथ और बड़ी मजबूरी के साथ रेत के थोड़े से खड्डे 10-2 फीट के खड्डे खोदे और उसमें दबाया। कुछ ने नदी में फेंक दिया और कुछ ने उसमें रेती में दबाया और ऊपर राम नाम की चादर उड़ा के आना पड़ा। उससे भी बड़े शर्म की बात हमने ये देखने को मिला कि हमारे देश की हालत जब पूरी दुनिया ने देखी तो हमारे कर्णधारों को शर्म आने लगी। अध्यक्ष जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? उन्होंने पता नहीं कैसे उनको वो कफन तक वहाँ से उतारना पड़ा। आपने भी देखा होगा, उतारना पड़ा कि नहीं पड़ा। हमारे लिए इससे बड़ा सदमा कोई नहीं हो सकता। और इस सदमे की जिम्मेदार अगर कोई है तो जहाँ पर भी जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, वो सब उनकी लापरवाही है और लोगों के साथ बेरुखी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आने वाले टाइम में जनता उनको जवाब देगी और उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। तो इसी कड़ी में हमारे साथ नेशनल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे भी आज हम बात करते हैं और जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है खासकर दिल्ली प्रदेश के अंदर, ऐसे में क्या ये कहना चाहेंगे कोरोना महामारी के दौरान किस तरह सरकार का जो स्वास्थ्य मॉडल है, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, पूरी तरह से फेल नज़र आया। क्या कहना चाहेंगे वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तरफ सर्वप्रथम कोरोना महामारी में दिवंगत हुए आत्माओं के प्रति मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं सहानुभूति रखता हूं। जहां तक रही दिल्ली प्रदेश की और केंद्र सरकार की योजना स्वास्थ्य को लेकर के, वो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि मापदंड उनका ठीक नहीं था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही सूचित कर दिया था कि दूसरी लहर आने वाली है। इस दूसरी लहर ने 1,60,00,000 लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें 1,60,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो बहुत ही दर्दनाक और दुख का विषय है। चूँकि दिल्ली की बात जहाँ तक है, मैं माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा अगर स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा किया होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिली होती है हमारे समस्त दिल्ली के लोगों को, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा पैसा सिर्फ अपने प्रचार के लिए रखा, अपने प्रचार प्रसार के लिए रखा। मुझे याद है कि पश्चिमी बंगाल चुनाव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी, जिसे लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मीटिंग लगातार कर रहे हैं वहाँ। उस दौरान उनके और उनके नेताओं को वहाँ कोरोना नहीं दिखाई दे रहा। उनका प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कोरोना कहाँ है, कोरोना तो है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। जब वो वहाँ हार जाते हैं तो उनको कोरोना का एहसास होता है। तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली और भारत के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। कर सकते थे, इन लोगों को पहले से सूचना थी, कर सकते थे, किंतु इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया राजनीति के सिवा।
तो इसी कड़ी में हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं नेशनल अपनी पार्टी के रविंदर सिंह दुबे जी। तो रविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले कुछ दिनों से देखा गया वैक्सीन को लेके जो राजनीति खेली गई है उसको लेके एक पार्टी ने बड़े स्तर पे जो है वैक्सीनेशन का अभियान दिल्ली प्रदेश के अंदर चलाया, आम आदमी पार्टी ने। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टीका उत्सव के नाम से एक अभियान चलाया जिसके तहत लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया। लेकिन अब देखी गई है कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी होती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, इनमें ऐसा है ना, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, इनका आपस में जो भी है राजनीति है, वो उन पे उछाल रहे हैं। मर रहे गरीब आदमी, जनता मर रही है, परेशान हो रही हैं। वैक्सीन की कहो तो वैक्सीन 10% लोगों के लग रही है, 80% 90% ब्लैक हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार जो भी है गरीबों को बहुत आश्वासन देती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करें, ठिकाना करेंगे, बिजली कम करेंगे, ये करें, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब लोग अब ये मुसीबत आती है तब न दिल्ली सरकार साथ देती है, न कोई केंद्र सरकार साथ देती है। बेचारे गरीब आदमी अपने पेट भरने के लिए, गुजर करने, बच्चों पालने के लिए क्या करते, अपने घर जा रहे हैं, किसी किराया नहीं, किसी घर नहीं, किसी को वो है। अगर दिल्ली सरकार थोड़ा सा भी अगर कुछ करती तो ये गरीबों का भला होता। केंद्र सरकार से अनाज मांग रही थी दिल्ली सरकार में, पता लगा कितना अनाज बर्बाद हुआ, कितना टन अनाज बर्बाद हुआ। अगर ये दिल्ली सरकार गरीबों में अगर बांटती तो शायद के लोग मतलब घर नहीं जाते, यहीं पे अपना गुजर बसर करते हैं। 2 महीने में पिछले जो भी हुआ, जैसे भी हुआ करके बेचारे वापस आए। पैदल भी आदमी गए पिछली बार में, किस तरीके से गए हैं, इस तरीके से अब गए हैं, बेचारे लौट के आए। गरीब आदमी, हर आदमी सोचता हम 2 पैसे कमाएं, जब यहाँ उनको खाने को नहीं है, घर पे खाने को नहीं, तो क्या करें, कुछ तो करेंगे ना। उसके लिए वो दिल्ली आए, तो दिल्ली में भी कोई उनकी सुविधाएँ नहीं है। दिल्ली सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा करते तो गरीब आदमी बाहर क्यों जाते, वो भी यहाँ मेहनत करते हैं। लोगों को चलो जिनके पास है वो बेचारे सब कुछ कर रहे हैं, दुकानदार हैं। अब जो दुकान के ही भरे हैं, जिनको बेचारा किराया देना है, घर का ही पालना, बच्चों की पालना, सारा करते वो कर ही नहीं पा रहे, क्या करें, बैठे हुए हैं। जो 10 लाख की 50 लाख की दुकान भरे हुए हैं वो क्या करेंगे बेचारे, वो तो दुकान बेचेंगे। जो 10 लाख का माल 4 लाख में दे रहे हैं, क्योंकि उनको बच्चे पालना। जो बड़े आदमी, उनके बच्चे, एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे बच्चे जब मैं घर जाता हूँ, बाबा कुछ लाए हैं, मेरे पास है, मैंने उनको दे दिया। जो गरीब आदमी बेचारे उनके पास कुछ नहीं है तो वो क्या करें, भूखे सोते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहता दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से कि जो झूठा आश्वासन देते मत दें, और उन्हीं के लिए मैं खड़ा हूँ, उनके खिलाफ जाने के लिए कि ऐसा झूठा आश्वासन मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो मैं आपके खिलाफ हमेशा खड़ा रहूँगा, जनता को करूँगा, और मैं आपके खिलाफ ही हमेशा जाऊँगा। और मैं आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आप लोग सब मेरे पास आए हुए। मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेशनल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी, जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं हार्दिक कामनाएं देता हूं, और भगवान से दुआ करता हूं कि उनको उम्र लाखों साल हो, हम उनके हमेशा साथ हूं, अपनी जनता के साथ हूं, कहीं भी कोई ज़रूरत में हर जगह हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। मैं रविंदर दुबे, मीडिया प्रभारी नेशनल अपनी पार्टी से। मैं हर विधानसभा से, हर निगम पार्षद से मैं